Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. Students, in the previous session we have discussed about the concept of valency, okay, and in today's session we will discuss the last topic of your book, that is the isotopes and isobar. Okay, so let's start with the session. What are isotopes and what are isobars? ठीक है, हम पैरेलल दोनों की डेफिनेशन समझ लेंगे एंड देन इट वुड बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटे? दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम atomic number but different या differ in mass number. okay, atoms of same element किसके हैं? वो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है. ओके, और आइसोबार्स क्या है? व्हाट आर आइसोबार्स? These are atoms of, सीधा कंपैरिजन देखना दोनों में, atoms of different elements having same mass number but different क्या है उनके? एटॉमिक नंबर. ठीक है, चेक कर लिया आपने डिफरेंस. आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, आइसोबार्स के एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, पर इनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं और इनके मास नंबर सेम होते हैं. सो ऐसे एटम्स जिनके सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं और वो सेम एलिमेंट के होते हैं उनको आप आइसोटोप्स कहते हो. और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं उनको आप आइसोबार्स कहते हो. ठीक है, अब एग्जांपल चेक कर लेते हैं. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. ओके, 3 आइसोटोप्स आर देयर. कौन कौन से हैं? 1H1, 2H1, 3H1. हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो इन 3 एटॉमिक स्पीशीज में प्रेजेंट होता है. बात समझ गए? एटम्स हैं किसके हैं? सेम एलिमेंट के हैं, हाइड्रोजन के ही हैं तो सारे हाइड्रोजन ही हैं, पर इनके ऊपर हम क्या लिखते हैं बेटे? सुपरस्क्रिप्ट क्या लिखते हैं? मास नंबर. सो ये सब इनके क्या है? मास नंबर. और नीचे वाले सबस्क्रिप्ट क्या है? atomic number. Okay, so their mass numbers are different and atomic numbers are same. बात समझ में आ गई? सो अब जो 1H1 है उसको हम क्या देते हैं? प्रोटियम. क्या कह देते हैं? प्रोटियम. जो 2H1 है जिसका मास नंबर 2 है उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम. ठीक है, और इसको लिख देते हैं D. ओके, और जो 3H1 है उसको लिख देते हैं ट्रीटियम और इसको लिख देते हैं कैपिटल T. अंडरस्टूड? अब अगर आपको कोई इनके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने को बोले तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तीनों के. प्रोटॉन्स का नंबर कौन बताता है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर तो सबका 1 है, तो मीन्स सब में प्रोटॉन्स कितने हैं? 1. ओके, अब प्रोटॉन्स 1 है तो सब में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 1. ओके, अब मास नंबर से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, 1 मास नंबर है, 1 तो प्रोटॉन है, 1 - 1 न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 0. सो अब आपको पता चला हाइड्रोजन में हमने 0 क्यों लिखा था उधर टेबल में. ठीक है, 2 - 1, 2 मास नंबर है, 1 प्रोटॉन माइनस करोगे कितना आ गया? 1 न्यूट्रॉन. ओके,
3 मास नंबर है, 3 माइनस 1 कितने आ गए न्यूट्रॉन्स, 2। ठीक है, तो आपने चेक किया किस में डिफर कर रहे हैं ये सारे, क्योंकि इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, एंड दैट मीन्स दे आर डिफरिंग इन देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तीनों डिफर करते हैं इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। इसका मतलब आइसोटोप्स के मास नंबर इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। बात समझ रहे हो, क्योंकि प्रोटॉन्स सेम है इसीलिए तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो इसी तरह से आप, हमारे पास और भी हैं आइसोटोप्स, जैसे आपके पास हाइड्रोजन के हैं वैसे हमारे पास कार्बन के भी हैं। कार्बन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, वन इज द कार्बन 12 एंड कार्बन 14, कार्बन 12 एंड कार्बन 14 दोनों के मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो सेम वे में आप इनके भी न्यूट्रॉन्स देखेंगे वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, अनदर हमारे पास क्लोरीन के हैं, CHLORIN, क्लोरीन, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप हैं, 35Cl17 और एक है हमारे पास 37Cl17। ठीक है, तो 2 हैं हमारे पास क्लोरीन के आइसोटोप्स। ऐसे ही और भी कई एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स मिलते हैं, आयोडीन है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है। ठीक है, सो आपकी बुक में ये 3 दिए हैं, सो यू हैव टू डू दीज मच ओनली। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, क्या अब आप कुछ ये बता सकते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या कहते हो कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, डिफरेंट होंगी, क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती हैं? सेम। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स आर सेम। समझ में आ रहा है क्यों सेम है? क्योंकि जैसे ये 2 हैं कार्बन के, तो ये है तो कार्बन ही है ना, तो कार्बन की तरह ही रिएक्ट करेगा, चाहे वो 12 हो चाहे वो 14 हो। ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, तो इसलिए वो केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होंगी। ठीक है, और आपको एक और तरीका बताते हैं क्यों इनकी सेम है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो सेम वे में क्या करेगा, ये भी लूज करेगा, ये भी लूज करेगा, ये भी लूज करेगा, सो सेम वे में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ओके, एंड व्हाट अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज? अब वो डिफर कर रहे हैं तो मतलब उनका कुछ तो डिफर करता होएगा ना, तो दैट मीन्स देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज आइसोटोप्स, ये आइसोटोप्स हैं और ये हमने एग्जांपल्स किए। अब इसके बारे में और भी हमने करना है, और क्या करेंगे, अब इनके मास के बारे में बात करेंगे। आपने कहा कि इनके मासेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सो पर जब आपने मासेस लिखे थे तब तो आपने एक ही नंबर लिखा था ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो एटम्स या वो एलिमेंट्स जो आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हम उन सब के मासेस का एवरेज निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं तो हम इनकी एवरेज निकाल लेंगे मासेस का, तो वो क्लोरीन का एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि जब भी आप नेचर में अगर आप देखो तो अगर आप क्लोरीन का पीस उठाओगे ना, उसमें दोनों ही आइसोटोप्स होंगे, 35 भी होगा और 37 भी होगा, तो मतलब उसके अंदर 35 भी होगा 37 भी होगा, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते ना कि आप उसका मास 35 लोगे जबकि उसके अंदर 37 वाला भी है। तो आइसोटोप्स के मास जब भी हम चेक करते हैं, वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द एवरेज मास। ठीक है, हम उसका क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। ओके, अब किसी भी एटम का अगर आपने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, सो आपको उसकी क्या पता होनी चाहिए? परसेंटेज इन द नेचर।
ठीक है, कि उसकी कितनी परसेंटेज है इन द नेचर में कितनी परसेंटेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं, सो क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं विद द मासेस 35U एंड 37U, ठीक है, और ये दोनों नेचर में प्रेजेंट हैं इन द रेशो 3:1। क्या रेशो है इनकी? 3:1, ठीक है। अगर आपको रेशो गिवन है तो क्या आप परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, क्योंकि टोटल परसेंट तो हमारे पास 100 होता है, 100 ही होता है ना टोटल। सो टोटल 100 का अगर आप तीसरा हिस्सा निकालोगे तो क्या परसेंटेज बनेगी? 75, ओके। और 100 में से 75 तो 1% उसका क्या रहा? फोर्थ वन जो पार्ट रहा दैट इज 25%। इसका मतलब 35U जो है वो 75% आपके पास प्रेजेंट है और 37 जो है वो आपके पास 25% है। वैसे भी आपके पास ये टोटल करके 4 आ रहा है, तो आप 100 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देख लें, ठीक है। तो उसमें से तीसरा हिस्सा अलग निकाल दें, 1/4 हिस्सा अलग निकाल दें। समझ गए मेरी बात? ठीक है। सो आपको चाहिए क्या होता है? आपको उनकी परसेंटेज चाहिए होती है इन द नेचर, ओके। सो अब हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? हम करते हैं फॉर्मूला ये वाला यूज, हम करते हैं मास ऑफ आइसोटोप 1, ठीक है, इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इनटू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2। समझ गए? ये फॉर्मूला है हमारे पास। एटॉमिक मास और जितनी उसकी परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस जो सेकंड आइसोटोप है उसका मास और उसकी परसेंटेज को आपने ये कर दिया, डिवाइड बाय 100, क्योंकि आप जब परसेंट हटाओगे पीछे से तो नीचे क्या आएगा? 100, ओके। सो अब एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 कितना है? 35 इनटू, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 कितनी है? 75, सो 75 अपॉन 100 प्लस इधर कितना आएगा? 37 एटॉमिक मास है आइसोटोप 2 का, इनटू परसेंटेज कितनी है? 25 अपॉन 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व इट। 25 के टेबल से आप इसको काट दो, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 और ये आपका 1 और यहाँ पे 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा? 5, 3, 9, 105 अपॉन 4 प्लस 37 डिवाइड बाय 4 आपका एलसीएम आ जाएगा 105 प्लस 3 7 एंड इट वुड बी 142 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 35.5U। सो इसका मतलब आप क्लोरीन का मास कितना लेते हैं? 35.5U, ओके। इसका मतलब हम क्लोरीन का मास कैसे लेते हैं? 35.5U लेते हैं, ओके। और जो हमने टेबल बनाया था इन द प्रीवियस सेशन, रिकॉल करो उसको। सो इसमें तो हमने क्या देखा था कि जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है 35, सो दैट मीन्स यहाँ पे 35 नहीं होता है, इसका कितना है मास? 35.5, ठीक है। आपको इसीलिए उस दिन नहीं बताया था, ताकि आपको जब आइसोटोप्स करोगे देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू कि क्यों हमने 35.5 लिया, ओके। क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। So in this way we can calculate the average atomic mass of any isotope if their percentages are given, okay. So the next is uses of isotopes. These isotopes are of so many uses they are having, and 3 main uses that are given in your book are, there are the 3 applications of these isobars. An isotope of uranium, यूरेनियम के बेटे 3 आइसोटोप्स हैं, एक U234 है, एक U235 है और एक U238 है। नो नीड टू लर्न दैम,
ठीक है। वैसे तो हम क्या कह रहे हैं कि आइसोटोप्स जो ये हैं ये हमेशा मिक्सचर्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना, इन एनी एलिमेंट, लेकिन हम यहाँ पे मेनली उनके किसी एक पर्टिकुलर आइसोटोप की बात कर रहे हैं। सो इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पर हम आइसोटोप ऑफ यूरेनियम को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है, क्या करते हैं, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। एंड हेयर द यूरेनियम 235 दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। द नेक्स्ट इज एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप है, आइसोटोप C60, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन द CO, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, ठीक है, आयोडीन के बेटे टोटल 37 आइसोटोप्स मिलते हैं और जिसको आप यूज करते हो इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर दैट इज आयोडीन 131, जिसके ये इनके मासेस दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मासेस में डिफर करते हैं। सो आप देयर इज नो नीड टू लर्न देयर मासेस, आप जस्ट यही पॉइंट्स जो है वो लर्न करेंगे। अंडरस्टूड। सो आपका नेक्स्ट रह गया है एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबार्स, लेट्स डू। सो हेयर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स इज कैल्शियम एंड आर्गन। ओके, कौन कौन से हैं, कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम अटोमिक नंबर उसका 20 है, आर्गन उसका अटोमिक नंबर 18 है, ठीक है। देयर अटोमिक नंबर आर डिफरेंट एंड द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के ही हैं, ये कैल्शियम है, ये आर्गन है, ओके। बट व्हाट इज सिमिलैरिटी, देयर मास नंबर इज सेम, और दोनों का मास नंबर है 40, ओके, दोनों का मास नंबर क्या है 40। अगर अब आप इनके अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन, चलो अगर Z और A, अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो मीन्स प्रोटॉन्स 20, इलेक्ट्रॉन्स 20, तो न्यूट्रॉन्स भी कितने हुए 40 माइनस 20 20, ओके। 18 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 18, प्रोटॉन्स भी हुए 18, ठीक है। मास नंबर सॉरी न्यूट्रॉन्स कितने हुए, मास नंबर 40 है तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए 40 माइनस 18 22। ऐसे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है इनमें, कोई इलेक्ट्रॉन्स, कोई प्रोटॉन्स, कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है, बस क्या सेम है, सम ऑफ दीज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज सेम। सो हम ऐसे एटम्स को क्या कह देते हैं, आइसोबार्स कह देते हैं। अब आप ध्यान से देख सकते हैं ना इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ओके। So this is all about today's session, and in this way we have finished our chapter number 4. Okay, so revise these isotopes and isobars properly and take care. Bye bye.